तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इससे पहले क्लास में हम लोग देखे थे कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव देखेंगे। ठीक है, क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि चुंबक। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि चुंबक होता क्या है, क्योंकि इसमें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत चुंबक के बारे में। ठीक है, तो विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चुंबक होता क्या है, तब जानेंगे कि विद्युत चुंबक क्या होता है। ठीक है, तो चुंबक वह पदार्थ होता है, ठीक है, जो लोह तथा अलोह युक्त, जो लोहे जैसा गुण वाला, ठीक है, किसी भी पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है, खींचता है, तो उसे हम चुंबक कहते हैं। ठीक है, कई बार, ठीक है, पूछता है कि चुंबक के क्या गुण होते हैं। चुंबक के 4 गुण या 3 गुण लिखे। ठीक है, तो चुंबक के गुण, तो पहला गुण है कि प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक साउथ, ठीक है, एक नॉर्थ। ठीक है, तो 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। ठीक है, मतलब दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव हो गया, एक दक्षिणी ध्रुव हो गया, मतलब चुंबक के 2 ध्रुव। दूसरा गुण हो गया समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक जैसा अगर ध्रुव रहे, अगर एक जैसा मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ भी एस, ठीक है, साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल, मतलब समान ध्रुव एक जैसा। अगर साउथ से साउथ को अगर, ठीक है, कोई भी मैग्नेट है, उसका साउथ से साउथ को अगर आपस में सटाएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अलग करेगा। ठीक है, एक दूसरे को धकेलता है। ठीक है, अब इसी के विपरीत, ठीक है, अब इसी के विपरीत तीसरा गुण है असमान ध्रुव, मतलब अलग अलग। ठीक है, अलग अलग ध्रुव रहेगा, जैसे कि ये साउथ है, तो साउथ ध्रुव के जगह पे हम नॉर्थ ध्रुव को पास में लेंगे। ठीक है, साउथ पोल के जगह पे नॉर्थ पोल को अगर पास में लाएंगे तो ये दोनों आपस में आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन इसी के विपरीत हमने बताया कि समान ध्रुव जब आपस में अगर हम पास में लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को धकेलते हैं, मतलब सटते नहीं हैं। लेकिन अगर असमान अलग अलग ध्रुव लाएंगे, एक साउथ एक नॉर्थ, तो दोनों एक दूसरे को खींच लेगा। ठीक है, चिपक जाएगा आपस में। फिर चौथा गुण है कि स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई, ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर तथा दक्षिण दिशा में रुकती है। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। ध्रुव उत्तर, उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा के। अगर इसे स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए, ठीक है, तो जिस भी दिशा में अगर रुकता है, ठीक है, तो नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ डायरेक्शन को सूचित करता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन। ठीक है, मतलब नॉर्थ जो है दक्षिणी, जो दक्षिणी ध्रुव है दक्षिणी दिशा को सूचित करता है, और ये जो उत्तरी ध्रुव है उत्तरी दिशा को सूचित करता है। तो चुंबक के ये 4 गुण थे। ठीक है, समझ में आया। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, कई बार पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, ठीक है, 3 या 4 गुण लिखे। ठीक है, क्या गुण होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के पहला तो यही पे हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से, ये देखिए उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है इधर, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव की तरफ प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। ठीक है, जाके समाहित हो जाती है। और दूसरा इसका गुण है, ठीक है, दूसरा इसका खासियत, क्षेत्र रेखाएं बंद और वक्र के तरह होती है। जो क्षेत्र रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं दिख रही है, ठीक है, ये जो रेखाएं हैं बंद और वक्र की तरह, ठीक है, एक गोल गोल वृत्त के जैसा, ठीक है, बंद वृत्त के जैसा रेखाएं होती है। फिर है तीसरा गुण, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। अब जैसे प्रबल क्षेत्र, अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि प्रबल क्षेत्र मतलब जो
नजदीक का क्षेत्र है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत अधिक ताकतवर होती है। जैसे अगर किसी वस्तु को यहाँ पास में रखेंगे, ठीक है, तो पास में रखेंगे तो आसानी से खींच लेगा, अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी से धीरे 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 किसी भी वस्तु को दूरी अगर बढ़ाए, ठीक है, अगर यहाँ पे रख दे तो इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो शक्ति है वो कम पड़ जाएगा, ठीक है। और दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का जो शक्ति है, ठीक है, पावर है वो कम पड़ेगा। जैसे जैसे दूर ले जाएंगे वैसे वैसे शक्ति कम होते जाएगा इसका, ठीक है। और जैसे जैसे इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के नजदीक लाते जाएंगे इसका शक्ति प्रबल होते जाता है, ठीक है। तो यही कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो पास में होती है वो प्रबल क्षेत्र होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इधर इसमें शक्ति है। अब है कि दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, मतलब नहीं काटती है, ठीक है। यदि वे प्रतिच्छेदित करती तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, एक ही बिंदु पर दो दिशा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो रेखाएं हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। ये अपने रास्ते जा रही है और नॉर्थ से साउथ में जाके विलीन हो जा रही है। और ये भी सारे रेखाएं जितने भी इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है सभी, ठीक है, अपनी अपनी पथ पे है। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित मतलब काटती नहीं है, दोनों एक दूसरे को नहीं काटती है। फिर है अगला गुण कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र का शक्ति दिखाना है तो उसका निकट वाला क्षेत्र की रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। जितना निकट रेखा रहेगा इसका उतना प्रबल, ठीक है, उतना प्रबल इसका शक्ति रहेगा। जितना दूर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रहेगी उतना ही दुर्बल शक्ति इसका रहेगा, ठीक है। उतना ही चुंबक का जो शक्ति है वो दुर्बल होते जाएगा। जैसे जैसे इससे दूर ले जाएंगे किसी वस्तु को इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर होती जाएगी और इसका शक्ति भी दुर्बल होती जाएगी। और जैसे जैसे निकट लाते जाएंगे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास होती जाएगी और चुंबक का क्षेत्र का जो शक्ति है, ठीक है, चुंबक का जो शक्ति है खींचने आकर्षित करने का वो बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अगला सवाल है, कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि भू संपर्क तार क्या होता है, ठीक है। भू संपर्क तार के बारे में जानेंगे। तो बोलता है यदि सदित्र धात्विक आवरण मतलब कोई भी यंत्र है, ठीक है, उसके ऊपर का आवरण धातु का बना हो, ठीक है, प्लास्टिक का ना होकर धातु का बना हो, उसका ऊपरी आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है, ठीक है, मतलब उसके ऊपरी आवरण में करंट आता है, ठीक है, तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। कौन? भू संपर्क तार, ठीक है, भूमि से संपर्कित मतलब अर्थ, ठीक है, जिसको बोला जाता है सिंपल भाषा में अर्थिन, ठीक है। तो अर्थिन वायर जो होता है, ठीक है, अर्थ वायर जो होता है वो हमें किसी भी, ठीक है, धातु वाले यंत्र से जिससे धारा का गुण आ जाता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है, ठीक है, करंट से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है, ठीक है। जब धारा का क्षरण होने लगता है तो ये अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है, ठीक है, मतलब जब करंट जब किसी धात्विक आवरण में आ जाता है तो ये भू संपर्क तार जो है उसे अर्थ में भेजने का काम करता है जिससे हम लोगों को करंट नहीं लगता है। अब है कि लघु पतन, ठीक है, तो लघु पतन भी पूछा जाता है कि लघु पतन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है, लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट। तो कई बार सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट के दौरान आग लग गया, ठीक है, तो तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया। तो देखेंगे कि कैसे, जब अकस्मात, ठीक है, अचानक विद्युत माने तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, मतलब एक प्रबल तार एक उदासीन तार, ठीक है, एक या ऐसे बोल सकते हैं एक प्लस का वायर एक माइनस का वायर, जब दोनों किसी कारणवश आपस में या कटे हो, ठीक है, कटे हो तब या किसी कारण आपस में सट जाते हैं, ठीक है, तो लघु पतन या शॉर्ट सर्किट होता है जिससे आग पकड़ सकता है और तारे जल सकती है या उपकरण खराब हो सकते हैं। अब जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, परिपथ में प्रतिरोध
कम हो जाता है, रेसिस्टेंस कम हो जाता है। किसमें? प्रतिरोध में, ठीक है, परिपथ में। परिपथ में प्रतिरोध रेसिस्टेंस कम हो जाता है और अति भारण हो जाता है, मतलब ज्यादा लोड हो जाता है, ओवरलोड जिसे कहते हैं, ठीक है, ओवरलोड। अब नीचे वही सवाल पूछा गया है कि अति भारण ओवरलोड किससे कहते हैं, ठीक है। तो अति भारण, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अति भारण, अति भारण ओवरलोड, ठीक है, जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा, कोई भी विद्युत तार है उसके क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है, ठीक है, तो यह अति भारण पैदा करता है, ठीक है, ओवरलोड पैदा करता है। अब अति भारण ओवरलोड का क्या कारण है? तो आपूर्ति, ठीक है, आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि, ठीक है, कोई भी दुर्घटना हुआ, ठीक है, कोई भी वैसा घटना जिससे अति भारण हो जाए, ठीक है, ओवरलोड हो जाए, उसमें वृद्धि हो जाए, तो अति भारण हो जाता है। दूसरा कारण, एक ही सॉकेट में, एक ही सॉकेट या एक ही वायर से बहुत से विद्युत साथित्व, ठीक है, बहुत सारे विद्युत यंत्रों को संयोजित कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो ओवरलोड अति भारण हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहां समझेंगे कि अति भारण ओवरलोड कैसे होता है। तो एक ही वायर से, ठीक है, एक ही वायर से या एक ही सॉकेट से बहुत सारे विद्युत यंत्रों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये कुकिंग हीटर को भी जोड़ देते हैं, ठीक है, कुकिंग हीटर को भी जोड़ दिए, ठीक है, और ये एयर कूलर को भी जोड़ दिए इसमें, ठीक है, एयर कूलर को भी जोड़ दिए। ठीक है, ऐसे, और ये अंदर से ऐसे, तो और रेफ्रिजरेटर को भी जोड़ दिए, ठीक है, इसको भी जोड़ दिए इससे, ठीक है, इसको भी जोड़ देते हैं, और ये मोटर को भी जोड़ देते हैं, ठीक है, इसे भी जोड़ते हैं। मतलब एक ही वायर से इतने सारे जब विद्युत यंत्रों को जोड़ दिया जाता है तो ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, अति भारण हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण तारे जो है या तो जल जाएगी, ठीक है, या गल के करंट को प्रवाहित करना बंद कर देगी, ठीक है। तो यही अति भारण है, मतलब एक ही तार से, एक ही सॉकेट से बहुत सारे यंत्रों को जोड़ देना अति भारण या ओवरलोड कहलाता है, ठीक है, समझ में आया?